Assalamu alaikum students, welcome to our channel Bio Unlocked to unlock the secrets of life. Today this is our fourth lecture of chapter 3 the cell. Previous lecture में हमने सेल वॉल के बारे में जाना। आज का लेक्चर हमारा सेल मेम्ब्रेन पर है, जिसमें हम सेल मेम्ब्रेन क्या है, उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसी है, उसका क्या रोल है और उसके अलावा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। तो चलें स्टूडेंट्स, बात करते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की। हम जानते हैं अगर ये हमारे पास एक सेल है, अगर ये एनिमल सेल है तो सबसे इसकी बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है। बट इन प्लांट सेल, ये एनिमल सेल में है हमारे पास। और अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो नेक्स्ट टू सेल वॉल आएगी। सबसे बाहर क्या होगी उसकी, सेल वॉल। प्लांट सेल में सबसे बाहर सेल वॉल और उसके अलावा उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। ये नेक्स्ट टू सेल वॉल आती है प्लांट सेल के अंदर। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? ये एक थिन लेयर है, थिन और साथ ही साथ इलास्टिक लेयर है। ये साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द, साइटोप्लाज्म क्या है कि सेल के अंदर एक फ्लूइड लाइक मटेरियल मौजूद है जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन होगी। उसके अलावा थिन और इलास्टिक होने के अलावा ये सेमी परमिएबल है। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल से क्या मुराद है कि ये कुछ मटेरियल्स को अलाउ करती है अपने अंदर से गुजरने की और कुछ को ब्लॉक करके रखती है, कुछ को नहीं गुजरने देती। जिसको चाहेगी ये गुजरने देगी और जिसको चाहेगी ये अपने पास रोक के रख लेगी। तो अगर हम इसकी बात करते हैं कंपोजिशन की, तो कंपोजिशन में ये लिपिड्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स से मिलकर बनी है। मेजर तौर पर लिपिड और प्रोटीन्स हैं, बट कुछ मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं। अगर हम बात करती हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन की वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की तरह है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन कैसी है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने पेश किया? एस जे सेंगर, एस जे सेंगर और साथ ही इसके एक गैर्थ निकलसन, दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1972 के अंदर इस मॉडल को पेश किया कि जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स हैं, सेल मेम्ब्रेन्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जितनी मेम्ब्रेन्स हैं उनको बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स बोलेंगे। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को एस जे सेंगर एंड गैर्थ निकलसन ने 1972 के अंदर डिस्कवर किया। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की, तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है? वो बताता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड्स की बाई लेयर है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि फॉस्फो ये लिपिड्स हैं, ये बाई लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स है। जिसमें क्या होगा, एक आपके पास ये हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड है। इसमें क्या होगा कि इसका एक हेड है और इसकी टेल है। जो हेड है वो हाइड्रोफोबिक है और टेल हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफोबिक से क्या मुराद है कि वाटर हेटिंग, एंड हाइड्रोफिलिक से क्या मुराद है, वाटर लविंग। फॉस्फोलिपिड्स के अंदर हम बात करें, अगर जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये दो लेयर्स बनाती हैं, बाई लेयर बनाती हैं और इसी के अंदर कुछ मिकदार में प्रोटीन्स धंसी हुई हैं, कुछ मिकदार में प्रोटीन्स धंसी हुई हैं जो चैनल्स हैं। प्रोटीन्स क्या हैं? चैनल्स हैं जो कुछ चीज़ों को जो सेल मेम्ब्रेन से गुजर नहीं सकती तो वो बाय प्रोटीन्स वो गुजर सकती हैं। वो प्रोटीन्स क्या हैं? उनको रास्ता फराहम करती हैं, उनको अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने में। उसके अलावा कुछ प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाती है। तो अगर ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट है तो फिर वो क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन्स। स्टूडेंट्स, हम इस डायग्राम में देख सकते हैं इसके अंदर, इस लिपिड बाइलेयर के अंदर कुछ मकदार में प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं। कुछ मकदार में प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं जो क्या करती हैं, प्रोटीन्स क्या हैं? प्रोटीन दरअसल एक चैनल्स हैं जो कुछ चीज़ों को जो सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकती उनको रास्ता फराहम करती है अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आने में। उसके अलावा
इस लिपिड बाइले के ऊपर कुछ मिकदार में कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं। अगर तो कार्बोहाइड्रेट लिपिड के साथ मौजूद है तो वो ग्लाइकोलिपिड है, और अगर तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ मौजूद है तो वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा। उसके अलावा कुछ मिकदार में कोलेस्ट्रॉल भी मौजूद होता है। तो हमने बात की लिपिड्स और प्रोटीन के सेल मेम्ब्रेन मोस्टली लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो लिपिड और प्रोटीन की अरेंजमेंट कैसी है, ये मोज़ाइक मैनर की तरह है। मोज़ाइक से क्या मुराद है कि ये दो प्रोटीन्स हैं जो आपस में इकट्ठे मौजूद हैं, लेकिन वक्तन फ़वक्तन ये क्या है अपनी अरेंजमेंट्स को चेंज करते रहते हैं। अगर हम बात करते हैं यूकेरियोटिक सेल्स में, तो यूकेरियोटिक सेल में क्या होगा कि जो ऑर्गेनेलीज़ हैं वो सारी की सारी मेम्ब्रेनस होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। इस तरह की जो भी ऑर्गेनेलीज हैं ये सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड पाई जाती हैं। जो इनकी मेम्ब्रेन है वो भी सेल मेम्ब्रेन की तरह लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर बनी है। तो स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आउटर लेयर ऑफ एनिमल सेल है। उसके अलावा अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो जितनी भी मेम्ब्रेन्स है, ऑल ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ऑल ऑफ द मेम्ब्रेन्स जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, चाहे वो सेल मेम्ब्रेन ही क्यों, बाहर वाली मेम्ब्रेन ही क्यों ना हो, चाहे वो ऑर्गेनेलीज की मेम्ब्रेन ही क्यों ना हो, वो सारी की सारी ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन कहलाती हैं। बट अगर हम बात करें आउटर मेम्ब्रेन की एनिमल सेल के अंदर, तो वो जस्ट वो क्या कहलाएगी, हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी। आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है।